चांद से जिस चीज को हासिल करने की मची होड़ धरती पर ज्ञान है। चांद पर जाने की होड़ का मुख्य कारण ये जानना था कि यह कैसे बना है। इसके इतिहास और भूविज्ञान के बारे में अधिक जानना है। इसके अलावा चांद पर पानी की संभावनाओं की जांच करना भी एक प्रमुख लक्ष्य है। अंतरिक्ष एजेंसियां चांद पर भेजे जाने वाले मिशनों के माध्यम से इस ज्ञान को हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। इन मिशनों में अंतरिक्ष यान, रोवर और अन्य उपकरण शामिल हैं जो चांद की सतह और वातावरण का अध्ययन करते हैं। ये ज्ञान धरती पर कई तरीकों से उपयोगी हो सकता है। उदाहरण के लिए, ये हमें पृथ्वी के इतिहास और भूविज्ञान के बारे में अधिक जानने में मदद कर सकता है। ये हमें सौर प्रणाली के बारे में भी अधिक जानने में मदद कर सकता है। इसके अलावा चांद पर पानी की संभावनाओं की जांच करना हमें अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए नए अवसर प्रदान कर सकती है। इसलिए चांद से जिस चीज को हासिल करने की मची होड़ धरती पर ज्ञान है। विशिष्ट रूप से चांद से निम्नलिखित चीजों को हासिल करने की होड़ है। चांद के निर्माण के बारे में अधिक जानना, चांद के इतिहास और भूविज्ञान के बारे में अधिक जानना, चांद पर पानी की संभावनाओं की जांच करना। इन चीजों को हासिल करने से हमें धरती के बारे में और भी अधिक जानने में मदद मिलेगी और यह हमें अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए नए अवसर प्रदान करेगा। चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती है। ये सूर्य की रोशनी को परावर्तित करके चमकता है। चांद की सतह चट्टानी और धूलदार है, जो सूर्य की रोशनी को विभिन्न तरीकों से परावर्तित करती है। इस परावर्तन के कारण चांद का प्रकाश अलग अलग रंगों में दिखाई देता है। चांद की रोशनी की तीव्रता कई कारकों पर निर्भर करती है, जिनमें शामिल है चंद्रमा का चरण। पूर्णिमा के दौरान चांद पूरी तरह से सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, जिससे ये सबसे चमकीला दिखता है। अमावस्या के दौरान चांद सूर्य के प्रकाश को बिल्कुल भी परावर्तित नहीं करता है, जिससे ये पूरी तरह से अंधेरा दिखाई देता है। चंद्रमा की स्थिति यानी यह पृथ्वी से कितना दूर है, भी रोशनी की तीव्रता को प्रभावित करती है। चंद्रमा जितनी दूर होगा, रोशनी उतनी ही कम होगी। पृथ्वी का वातावरण भी रोशनी की तीव्रता को प्रभावित करता है। वातावरण की गैसें रोशनी को बिखेर सकती हैं, जिससे ये कम चमकदार दिखाई देती है। चांद की रोशनी धरती पर कई तरीकों से उपयोगी है। ये रात में प्रकाश प्रदान करता है, जो लोगों को यात्रा करने और काम करने में मदद करता है। ये पौधों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन्हें प्रकाश संश्लेषण करने में मदद करता है। इसके अलावा चांद की रोशनी का उपयोग खगोल विज्ञान में किया जाता है, क्योंकि यह खगोलीय पिंडों को देखने में मदद कर सकती है। यहाँ चांद की रोशनी के कुछ उपयोग दिए गए हैं। प्रकाश प्रदान करना। चांद की रोशनी रात में प्रकाश प्रदान करती है, जो लोगों को यात्रा करने और काम करने में मदद करती है। पौधों के लिए आवश्यक चांद की रोशनी पौधों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन्हें प्रकाश संश्लेषण करने में मदद करता है। खगोल विज्ञान में उपयोग। चांद की रोशनी का उपयोग खगोल विज्ञान में किया जाता है, क्योंकि यह खगोलीय पिंडों को देखने में मदद कर सकती है। चांद की रोशनी एक प्राकृतिक घटना है जो धरती पर कई तरीकों से उपयोगी है।